वेलकम टू माय न्यू वीडियो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, यानी कि कम उम्र में रिटायरमेंट प्लानिंग। ज़्यादातर भारत में लोग सोचते हैं कि हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग 40 से 50 की उम्र में होना चाहिए, लेकिन ये सच्चाई नहीं है दोस्तों। अगर आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कम उम्र में करते हैं, 20 से 30 की उम्र के बीच में करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है दोस्तों। लेकिन अगर सोचिए, अगर आप 45 की उम्र तक रिटायरमेंट की प्लानिंग तय कर चुके हैं, 45 तक आपको कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े दोस्तों, तो आपको कैसा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं रिटायरमेंट प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मत का मतलब होता है दोस्तों कि ब्याज पर ब्याज, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यानी कि पैसा आपके लिए काम करता है दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी 3,000 रुपये मंथली अगर आप एसआईपी यानी इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में जो कि सिक्योर्ड होता है, और अगर आप 25 साल की उम्र तक करते हैं तो ये आपको देता है 51 लाख रुपए। तो दोस्तों, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी में आप अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपकी सैलरी और सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो सोचिए दोस्तों, अगर वही इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग ये 1 करोड़ तक पहुंच जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप यही इन्वेस्टमेंट अगर 40 की उम्र में इन्वेस्ट करते हैं तो वहीं आपको 50 से 1 करोड़ तक, आप 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं सबसे पहले हमारा स्टेप रहेगा डिफाइन गोल्स। आप अपने गोल्स को डिफाइन कीजिए, क्लियर कीजिए कि आपके गोल्स क्या हैं, कि आपकी कैसी लाइफ स्टाइल है। आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग में आपका लग्जरी लाइफ आप मेंटेन करते हैं या सिंपल लाइफ मेंटेन करते हैं दोस्तों। मेरा और दूसरा पॉइंट है आपका ट्रैवलिंग और आपके एक्सपेंसेस, एंड थर्ड पॉइंट है दोस्तों आपका हेल्थ केयर और आपका इमरजेंसी बफर कितना है, वो आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, आपकी सैलरी और सोर्स ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, सबसे पहली और एक और बात दोस्तों, इस बीच में हमको याद रखना है इन्फ्लेशन, जो कि महंगाई, जो कि दोस्तों हर साल बढ़ती है, और उसी के अकॉर्डिंग हमको इन्वेस्टमेंट का, रिटायरमेंट का प्लानिंग भी करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए, सेकंड पॉइंट है हमारा कंट्रोल एक्सपेंस। आप अपने खर्चों को बचाइए और सेव कीजिए। तो दोस्तों, सैलरी बढ़ते ही हम अपने जो एक्सपेंस हैं उनको अपनी लग्जरी लाइफ में कन्वर्ट कर देते हैं बजाय सेविंग के। लेकिन अगर वहीं हम अपनी इनकम को 30 से 40% तक बचाते हैं तो दोस्तों वो हमको लॉन्ग टर्म में और फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो हमने बात किया था रूल ऑफ थंब, जो कि था 50-30-20। 50% नीड, 30% आपका शौक, आपके वांट्स, एंड 20% आपका इन्वेस्टमेंट, सेविंग। वहीं अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचते हैं तो यही आपको चेंज करना पड़ेगा 50-20-30। 50 आपका नीड्स, 20 मतलब आपका वांट्स, आपके शौक, एंटरटेनमेंट, 30% आपकी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से याद आया, थर्ड पॉइंट होता है आपका स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप गलत ट्रैक पे जा सकते हैं और अपनी लॉन्ग टर्म में वो चीज़ नहीं मिल सकती जो आपने सोच के रखी है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में आपका सबसे ज़रूरी है आप कैटेगरी में डिवाइड करें, लाइक इक्विटी मार्केट और म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि आपको किस टाइप के म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में आपका पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड है आपका पीपीएफ, जो कि टैक्स सेविंग में भी आपकी हेल्प करता है। अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है 1 फरवरी के बजट में ये आपको और बेनिफिशियल हो सके, टैक्स स्लैब बढ़ा दिया जाए सैलरी का। थर्ड है रियल इस्टेट एंड गोल्ड, आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसा कि आज की डेट में देखने को मिलता है गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा जा रहा है दोस्तों। तो थर्ड है आपका क्रिप्टो। क्रिप्टो में भी कर सकते हैं, रिस्क ज़्यादा है बट लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा है, और अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, क्योंकि अगर छोटी मोटी मार्केट गिरावट भी आती है तो आप उससे घबराएं ना दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेनिफिशियल होता है। अगला स्टेप है आपका इंक्रीज एंड मेंटेन दी
सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों अगर आप अपनी एक सैलरी पर डिपेंड हैं तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप साइड हसल शुरू कर सकते हैं, आप साइड में डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं, आप अपने अमेज़न वेब सर्विस के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों आप किसी का प्रोडक्ट अपने लिंक और अपने सोशल मीडिया या कैसे भी अगर आप सेल करते हैं तो अमेज़न आपको उसका कुछ कमीशन देता है। दोस्तों ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, पैसिव इनकम क्रिएट कीजिए दोस्तों। रियल रेंटल इनकम हो गया, और आपका स्टॉक, डिविडेंड स्टॉक जो कि गवर्नमेंट स्टॉक हैं, वेदांता हो गया, HFCL हो गया, HPCL हो गया, IOCL हो गया, इनमें दोस्तों हर ईयर ऑन ईयर आपको कुछ स्टॉक का आपको डिविडेंड मिलता है कंपनियों की तरफ से। एग्जांपल के तौर पे आप एक ई बुक लॉन्च करते हैं या कोई कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, उससे आपका मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकता है दोस्तों। फ्रीलैंसिंग कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा सकते हैं दोस्तों। फिफ्थ स्टेप है हमारा, आप अपने रिव्यू कीजिए अपने गोल्स को और उसको एडजस्ट कीजिए रेगुलरली। यानी कि दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ईयर ऑन ईयर उसमें इन्फ्लेशन के साथ आप 10% अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं दोस्तों, जिसका लॉन्ग टर्म में आपको रिटायरमेंट के टाइम पर आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जो रिटायरमेंट प्लानिंग आपका 50 लाख है वो आपका 1 करोड़ तक जा सकता है दोस्तों, अगर आप हर ईयर ऑन ईयर आप उसको रिव्यू करते हैं और अपनी सैलरी के बढ़ने के साथ साथ उसमें भी आप इंक्रीमेंट करते हैं। तो दोस्तों मार्केट बदलता है, इनकम बदलती है, इन्वेस्टमेंट भी बदलना चाहिए, सेविंग भी बदलनी चाहिए, क्योंकि एक्सपेंस भी बदलते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी आप सलाह ले सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे फ्री में बता रहे हैं दोस्तों। और हर 5 साल में अपने पोर्टफोलियो, अपने इन्वेस्टमेंट को ज़रूर रिव्यू कीजिए दोस्तों। और फाइनल में आपको कहूँगा रिटायरमेंट प्लानिंग आप जितनी जल्दी शुरू कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा उतना ही मिलने वाला है, क्योंकि ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, सिक्योरिटी देता है और इंडिपेंडेंट बनाता है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे चैनल में, और हम आपको अगली वीडियो में बताने वाले हैं कि आप और क्या क्या शुरू कर सकते हैं दोस्तों अपने इन्वेस्टमेंट के लिए और अपने सिक्योर फ्यूचर के लिए। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।